देखिए, अभी आप लोगों को भाषा पेडागोजी के अंतर्गत बीक्स और काल्प के बारे में बता रहे हैं। बीक्स का पूरा नाम होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, BICS, बीक्स। बीक्स का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो बेसिक माने होता है मूल या आधारभूत, इंटरपर्सनल माने होता है अंतर वैयक्तिक, कम्युनिकेशन माने होता है संप्रेषण या संचार, स्किल्स माने होता है कौशल या दक्षता। तो बीक्स को, BICS बीक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? मूल या आधारभूत अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ठीक है। और काल्प, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है काल्प, CALP ना, उसका पूरा नाम होता है कॉग्निटिव एकेडमिक, C से कॉग्निटिव, A से एकेडमिक, N से लिंग्विस्टिक और P से प्रोफिशिएंसी ना। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषाई दक्षता, संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषाई दक्षता। तो ये जो BICS बीक्स और CALP काल्प है, यानी आधारभूत अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल एवं संज्ञानात्मक भाषाई और शैक्षणिक दक्षता है। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इनको हम लोग समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि संप्रेषण हम दो तरीके से करते हैं, एक आपको मौखिक रूप से और दूसरा लिखित रूप से ना। तो ये बीक्स जो है आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ये मौखिक संप्रेषण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ये जो काल्प है ना, वह सामाजिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण से जुड़ा है, रिटेन कम्युनिकेशन से जुड़ा है। कौन? काल्प ना। कॉन्फिडेंस, कॉग्निटिव, एकेडमिक, लिंग्विस्टिक, प्रोफिशिएंट ना, यानी संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषाई दक्षता जो है वो लेखन या लिखित संप्रेषण से जुड़ा है, और बीक्स जो है वो मौखिक संप्रेषण से जुड़ा है। ये बीक्स और काल्प का जो कॉन्सेप्ट है, यह क्यूमीन एक भाषाविद थे, क्यूमीन। क्या थे? क्यूमीन ना, CUMMIN, क्यूमीन। ये भाषाविद थे। इन्होंने ही बीक्स और काल्प का क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया। हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं, खासकर सेकेंड लैंग्वेज में, जैसे कि अंग्रेजी जो हम लोग सीखते, तो दो तरह की अंग्रेजी होती है। एक होता है स्पोकन इंग्लिश, एक होता है रिटेन इंग्लिश ना। तो स्पोकन में क्या होता है? बोलने के लिए। तो आपको कौन सा इंग्लिश ज़्यादा जटिल है, स्पोकन या रिटेन? रिटेन ज़्यादा कठिन है। तो रिटेन किससे जुड़ा है? काल्प से। तो काल्प जो है वह ज़्यादा जटिल है, और ये जो बीक्स है वो अपेक्षाकृत क्या है? कम जटिल है। बीक्स जो है उसमें जो आपको वाक्यों की संरचना होती है वो सरल होती है। क्या होती है?
और कांप में वाक्यों की संरचना जटिल होती है। बिक्स को सोशल लैंग्वेज या सामाजिक भाषा भी कहा जाता है और कांप को एकेडमिक लैंग्वेज या शैक्षणिक भाषा भी कहा जाता है। बिक्स में क्या होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले वोकेबलरी का यूज होता है, यानी ऐसे शब्दों का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है जो बार बार प्रयोग में आते हैं, जो बार बार न उच्च आवृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग होता है किसमें, बिक्स में, और कम आवृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग होता है किसमें, काल्प में। न बिक्स जो होता है न वो कंक्रीट होता है। क्या होता है, हम जो बातचीत करते हैं किसी से तो आमने सामने करते हैं, मूर्त रूप में करते हैं, तो बिक्स क्या होता है, मूर्त होता है। आधारभूत संप्रेषण कौशल जो होता है, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स, वो क्या होता है, मूर्त होता है। और काल्प क्या होता है, अमूर्त होता है। बिक्स का प्रयोग करते समय न, यानी स्पोकन वाले का प्रयोग करते समय हम पर उतना प्रेशर नहीं होता, लो प्रेशर होता है, और कांप का प्रयोग करते समय हमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है शुद्धता को लेकर के न। बिक्स का विकास जो है वह 1 से 2 वर्ष में बच्चों में हो जाता है, और कांप का विकास जो है वह स्कूल जाने के बाद 5 से 10 वर्षों में बच्चों में होता है। ये आपको बिक्स और कांप में क्या है, डिफरेंस है। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ और कम समय में बोल देता हूँ, जिससे आपको प्रश्नों का उत्तर देने में दिक्कत नहीं हो न। BICS बिक्स का पूरा नाम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल होता है न। बिक्स को एक तरह से हम सामाजिक वार्ता भी कह सकते हैं, सामाजिक भाषा भी कह सकते हैं। स्पोकन में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो क्या है, आपको बिक्स है। ठीक है, 1 से 2 बरस के बाद बच्चों में बिक्स का विकास होने लगता है। बिक्स की जो वाक्य संरचना होती है वह उतनी जटिल नहीं होती है, सरल होती है न। हम वर्तमान में जिस भाषा का प्रयोग अपने परिवेश में करते हैं न, कहने सुनने बोलने या कोई चीज़ खरीदने में, इनमें जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो भाषा का सरल रूप होता है ना, वही आपको बिक्स है न। और बिक्स जो होता है आधारभूत अंतर्वैयक्तिक कौशल, वो मूर्त होता है। ये सारी बात किसके बारे में हो गई, बिक्स। कांप हो गया कि एकेडमिक रूप से जो हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक और लिंग्विस्टिक रूप से न, वो क्या है, आपको काल्प है न। एकेडमिक भाषा भी इसको हम कह सकते हैं, शैक्षणिक भाषा भी कह सकते हैं। यह बिक्स की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होती है न। इसको लिखने सुनने बोलने में क्या होता है, हमको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। वाक्य संरचना भी इसकी क्या होती है, जटिल होती है। किसका, कांप का। ठीक है, और 5 से 10 बरस के बाद, 5 से 10 बरस के बीच जो है बच्चों में कांप का क्या होता है, विकास होता है। नोट भी हम दिए हुए हैं न, और इनको वीडियो को फिर दोहरा करके भी आप लोग सुन लीजिएगा न, तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। ठीक है।